अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे दिलवाना चाहता हूँ। मेरी किरानी विधानसभा है, अभी मार्च के महीने में कम से कम 100 प्रॉपर्टी सील करने का काम करिए। आप कोई ऐसी पॉलिसी लाइए, मेरे साथ थोड़ा ध्यान दीजिए, आप कोई ऐसी पॉलिसी लाइए कि 1 महीने का आप टैक्स दीजिए अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर, तो मुझे लगता है कि इतना रेवेन्यू आ जाएगा पूरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी से कि आप उसका हिसाब नहीं लगा पाएंगे। इसमें कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं हाउस डिपार्टमेंट में गया था, मुझे पता लगा किरानी विधानसभा में कम से कम 70 से 80 प्रॉपर्टी सील होने वाली है। और हमारा तो कार्यक्रम है, और ये जो पार्षद हैं जिसमें हमारे मेयर साहब भी हैं, ये भी किरानी विधानसभा से आते हैं, इनकी इलाके में भी 17 प्रॉपर्टी बुक हैं, जो कि 27 को इनका भी प्रोग्राम है सील करने के लिए तैयारी निगम की तरफ से चल रही है। तो इस तरफ भी मैं ध्यान देना चाहता हूँ। ये भी हमारे लिए एक प्रोसेस होगा, क्योंकि ये हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। इसमें निगम तुरंत कोई फैसला दे और जिससे कि ये रेवेन्यू से पहले 1 साल का भरवाने का काम है। और एक मेरे यहाँ जागृति स्कूल है, उसको आज से 6 दिन पहले एचसीए ने सील कर दिया। वो ऑथराइज्ड स्कूल का 8वीं क्लास से पास था, उसको डेमोलिश करके उसको सील कर दिया गया। उसमें 1000 बच्चे पढ़ते थे। इसके बारे में निगम ये बताया कि ऐसा क्यों किया गया, और कोई भी कारण है तो जब तक उनकी परीक्षा थी तो कम से कम परीक्षा देने तक का टाइम उसको दिया जाना चाहिए था। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे यहाँ 55 एकड़ लैंड किरानी विधानसभा में एनसीटी 55 एकड़ लैंड पड़ी है। कई बार हमने कहा हमारे पशुओं के लिए, जिसमें गाय मुख्य है, पूरे जोन के अंदर घूमती रहती हैं, हमने ये कहा था कि वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था करके, टेम्परेरी व्यवस्था करके वहाँ पे जो है इन गाय को पहुँचावें, क्योंकि डेली कोई ना कोई हादसा होता है गाय की वजह से। आप जाएंगे अपना क्या नाम है पीरागढ़ी के आसपास, वहाँ पे रोड पे गायें खूब संख्या में खड़ी रहती हैं। तो इन चीजों पर ध्यान दे। वो 55 एकड़ लैंड, वहाँ पे स्कूल भी बन सकता है। किरानी विधानसभा में 38 और 39 नंबर वार्ड, जहाँ पे लाखों की पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे कोई भी सरकारी स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसमें ध्यान दिया जाए। जब वो जमीन बेकार पड़ी है और उस जमीन पे 4-4 फुट पानी है, जो कि पूरी कॉलोनी की जो एक स्वरूप, जो उसका एक मतलब बहुत बढ़िया, यदि आप ऊपर से देखेंगे हेलीकॉप्टर से तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि भाई आप गोवा के अंदर घूम रहे हैं। बोला हमारी किरानी विधानसभा की संरचना इस तरीके की है। तो इसमें भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि कई बार हमने कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया है, लेकिन वहां कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर कोई लाइट का प्रोग्राम नहीं है। जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर निगम लाइट नहीं लगा सकता। अरे आप लोग इतना पैसा 17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर रहे हैं, कोई ऐसी व्यवस्था करें। अनऑथराइज्ड कॉलोनी वालों ने यहाँ कम से कम 80% लोगों को वोट देके निगम सदन में भेज रखा है। तो इस तरह की ध्यान दे। ये जो लाइट है, इसका लाइट का कुछ ना कुछ, स्ट्रीट लाइट का कुछ ना कुछ व्यवस्था करी जाए, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम जो है वो लाइट लगा दें। एक ठीक कराने की जो व्यवस्था है, लेकिन लगाने की व्यवस्था नहीं है। एक मेरे यहाँ 40 फुट रोड है, जब से मैं पार्षद बना हूं उसमें 1.5 फुट पानी है, और वो रोहतक रोड की मेन कनेक्टिविटी है। लेकिन जो है पिछले 2 साल से मैंने पूरी फाइट कई बार रेडी करके पूरा आयुक्त महोदय तक पहुंचाया, लेकिन उसका कुछ नहीं मिला। लास्ट में डीबीटी से उसका पैसा पास करा के 5 करोड़ रुपए, और निगम में कमिश्नर साहब उसमें बार-बार ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, पता नहीं चक्कर क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि कमिश्नर साहब खुद विजिट करें और जहां अच्छी व्यवस्था हो वहां पे तुरंत ये पैसा लगाएं, क्योंकि वो पैसा आपको ऑलरेडी मिल चुका है। मेरे यहाँ मुबारकपुर रोड में गड्ढे हो रहे हैं, और ये 40 फुट का रोड है, इसकी पूरी स्थिति है जो है वहां पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही कि क्या नाम जो है वहां लोगों का दुख दूर हो चुके। वहां से कम 1 लाख लोग डेली निकलते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यदि आप अपने संज्ञान में लेके इसको तुरंत रोड को बनवाने की कृपा करें, मैं ये चाहूंगा। हमारे यहाँ किरानी विधानसभा में हमारे मेयर साहब बैठे हैं, इनके एरिया में एक कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है। 8 लाख की आबादी है, 8 लाख की आबादी है।
पता नहीं एमसीडी खर्चा कहाँ कर रही है, हमें तो समझ में नहीं आता। 17,000 करोड़ रुपए शायद कराड़ी विधानसभा के अंदर जो तनख्वाह जाती है वो तनख्वाह होती होगी, उसके अलावा 1 रुपया भी हमारी विधानसभा में खर्च नहीं होता, क्योंकि हमारे पूरे जोड़ में 2 जेसीबी है, 1 या 2 वैक्यूम मशीन है, और वो भी टूटी फूटी है, डेली वो रिपेयरिंग पे खड़ी रहती है। तो क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, नई मशीनें खरीदी जाए, ऐसा कोई प्रावधान है आपके यहाँ, या सिर्फ यहाँ पे आके लड़ाई झगड़ा? मैं तो पहले तो धन्यवाद देता हूँ, आज सारे पार्षद बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मतलब आज 2 साल के अंदर मैं तो सोच रहा था कि 5 साल ऐसे निकल जाएंगे, निकल हो रही सदन से हम आउट हो जाएंगे। तो आज सबका पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत एक दो चीजों का देखिए, हमारा पशु के लिए मैंने बोली है आपको, और जो है मेरे यहाँ 55 एकड़ लैंड है, इस पर ध्यान दीजिए, पूरा पानी भरा हुआ है। और जो कर्मचारी आज से 10 साल पहले थे, पैसे मतलब पक्का करने की बात चल रही है, बहुत अच्छी बात है। उसमें भी कहा था हमारे पार्षद साथी ने कि भाई उसका ये तो बता दीजिए उसकी राशि क्या बनेगी, लेकिन के पास है नहीं है, ये क्या हिसाब किताब है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो रिटायरमेंट हो जाती है, जो हमारे यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर और ऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर हमारे यहाँ नाले भी हैं, झाड़ू लगाने के लिए भी जगह है, लेकिन ऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर नाले की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ सीवरेज है। हमारे यहाँ दोनों काम चलते हैं, और हमारे यहाँ कर्मचारी और उनकी संख्या के कर्मचारी, उनका मिलान किया जाए। और ये भी आप जो है पूरे क्षेत्र का जो है जिस हिसाब से कर्मचारी चाहिए वो व्यवस्था बनाए, और जो रिटायर हो गए उनके बदले में व्यवस्था बनाई जाए कर्मचारियों की, जिससे कि वहां पे सुचारू रूप से काम चल सके। क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी, कूड़े के पहाड़ तो आप हटा रहे हो, लेकिन कूड़े के पहाड़ अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनते जा रहे हैं। जो खाली प्लॉट पड़े हैं उसमें भी कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए आपकी तरफ से कि वो खाली प्लॉट पे 4 दीवारी हो, और उसमें जो लोग कूड़ा डालते हैं, कूड़े का पहाड़ बनाते हैं, उसमें व्यवस्था हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा बुरे कर्मों का ही फल मिलता है। कई बार हमें हद से ज्यादा अच्छे होने पे भी कमी कीमत चुकानी पड़ती है। सुनो, पहली बात तो सुनो, आप लोग लिख के ले गए थे, और मैंने जो भी बोला है ना यहीं पे उसके बीच में शब्द निकाल के मैं अपनी बात बोलने की कोशिश की है। बहुत अच्छी बात बोली है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर लाइट लगाने का कुछ प्रावधान बनाया जाए, बहुत जरूरी है। और जो कर्मचारी है उसकी संख्या पर ठीक की जाए। और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसके अंदर जो टैक्स है उसके अंदर 1 साल का लेके भरवा के जो सिविल प्रॉपर्टी है उसको रोका जाए तुरंत, नहीं तो हम लोग इसका 27-28 को भारी विरोध करेंगे। ये आप ये बैठे कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, ये व्यवस्था बनाए और इसको तुरंत रोकें, या उनसे 1-1 साल का भरवा लीजिए। वो भरने को तैयार है, आप पॉलिसी लेके आइए, वो भरने को तैयार है। 1 साल का आगे आप बोलते हो तो वो भी तुरंत भर देंगे। अरे मैं भाई मैं भर दूंगा अगली बार पक्का भर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।